हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप DSSB TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं और कॉमन पार्ट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी, जनरल अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मानने को आप ऐसे मान सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता और करने वाले इसमें से नंबर ले जाते हैं। बस उसके लिए जरूरत है तो स्मार्ट स्टडी की। और उसी तरह से अगर आपने पहले 3 टॉपिक देख लिए होंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। हर आपको ये 20 मार्क्स के जो 5 टॉपिक आएंगे आपके, तो उनकी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी। अभी रीजनिंग के मैंने 2 क्लासें ली हैं, आप उनको देख सकते हो। 4th टॉपिक अपना क्या है, इसका है। टू द पॉइंट चलेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो आपका क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट हो जाएगा। बस इतना ही अपने को मामला बना के चलना है, ना तो आपको इसके साथ जिंदगी गुजारनी, ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे कमांड जरूर बनाइएगा। क्योंकि मैंने देखा है लास्ट अभी अपना जो DSSB TGT नेचुरल साइंस का बैच चल रहा है, उसके अंदर एक कैंडिडेट से कल परसों ही बात हुई मेरी, उन्होंने 71 मार्क्स स्कोर किया पार्ट ए के अंदर। मतलब है वो, मतलब CGL SSC वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनके लिए नॉर्मल चीजें हो जाती है, ठीक है। 71 में से काफी नंबर हो जाते हैं। फिर भी उसके बाद भी उनके सब्जेक्ट में अराउंड 30 या शायद 35 नंबर बता रहे थे, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, देख लो। तो दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। सब्जेक्ट को हम वीक नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जो हमें आगे लेके जाएगी। अब मैं फटाफट से ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। लास्ट की वीडियो जैसे 15-15, 10-10 मिनट में खत्म करिए, इसको भी ऐसे करेंगे। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर था। इससे पहले अपना एज यूजुअल हम क्या करेंगे, अभी जो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पहले मैं सारे बांध भी आपको बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स के साथ याद भी करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सेंट्रल लेवल में पूछा गया 2020 के अंदर, और आप देख सकते हो 2021 वाली वैकेंसी के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है आया था। तो यहां आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध है, किस राज्य में सोमशिला बांध है। तो सिंपल सी बात है, हमें अभी देखा, हमने उत्तर प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश था उसमें था, और पेनार नदी के ऊपर था। ये कौन सी नदी के ऊपर, पेनार नदी के अंदर ऊपर सोमशिला बांध, ठीक है सर। अब मुझे ये बताओ कि सर याद करने के लिए कुछ और भी बांध आ सकते हैं, कुछ जरूरी थोड़ा ना जो ये एक आ गया, ठीक है। जल्दी से करेंगे फटाफट से। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे कर्नाटक, क्या कहोगे, ये क्या दिखाई दे रहा है, ट्रक। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ट्रक, ट्रक कृष्णा कोई है लेडीज, वो ट्रक भर के क्या ले है, आली माटी लेके आई है। क्या लेके आई है, आली माटी। अलमाटी का मतलब आली मतलब गिल्ली, आली का मतलब होता है गिल्ली। देसी भाषा के अंदर आली को क्या बोलते हैं, गिल्ली माटी को क्या बोलते हैं, आली माटी। आली माटी कौन लेके आई, कृष्णा लेके आई ट्रक भर के। उकाई बांध ताप्ती नदी, जब किसी गर्म चीज पे बैठते तो ऐसा नहीं होता, ऊक जाते बंदा। तो गुजरात के अंदर रात गुजरी ही नहीं, इतनी क्या थी, मतलब गर्मी थी, ताप था कि रात गुजर ही नहीं पाई, उक गए, थकान आ गई, ठीक है। कृष्णा राज सागर बांध, इसमें क्या याद रखना है, कृष्णा कावेरी और कर्नाटक, बस कृष्णा कावेरी और कर्नाटक में नदियां भी साथ के साथ आपको मोस्ट, भाई कई बार कैसा है कि नदी हम अलग से भी करेंगे, बट आपको एक थोड़ा सा देखो, अगर आप बातें भी सुन लोगे ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। टीचिंग एग्जाम में बस यही स्मार्ट स्टडी होती है। आपको अगर CGL SSC वगैरह या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां अलग लेवल, और टीचिंग एग्जाम में आप देख लो, सिंपल सा आपसे इतना पूछ लिया बस, हाँ आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई ना, राष्ट्र तो हमारा ही है ना, हम कहते हैं ना कोई ना, हम क्या कहते हैं, कोई ना। अभी तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। पहले मैं जितने बांध बता रहा हूं और जिनको मैं इंपॉर्टेंट करूं उनको याद रखना है। कोई ना, हम कहते हैं ना कोई ना, यार राष्ट्र तो हमारा ही है। कोई कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारा ही है भाई, हो गया तो हो गया। तो कोयना बांध, कोयना नदी पे, नाम तो दोनों सेम है, कहां है, महाराष्ट्र के अंदर। गांधी सागर बांध, इसको कैसे याद रखना है, वैसे गांधीनगर गुजरात से रिलेटेड होता है, पर यहां गांधी सागर बांध किससे है, मध्य प्रदेश से, चंबल नदी। दोनों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है। टिहरी बांध तो सबको ही पता होता है, टिहरी बांध कहां है, उत्तराखंड में है, और भागीरथी नदी के ऊपर है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और ये देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद थीन बांध पंजाब के अंदर है, रणजीत सिंह बांध या रंजीत सागर बांध भी बोला जाता है। चुटक बांध जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। चुटकियों में जम्मू और कश्मीर ले लेंगे, क्या बोलेंगे, चुटकियों में जम्मू और कश्मीर का जो POK का हिस्सा वो हमें ले लेंगे, क्या बोलोगे, चुटकियों के अंदर, चुटकियों के अंदर POK का। अभी तुम क्या कहोगे, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के अंदर। अब क्या कहोगे, देखो कृष्ण जी है जो, वो क्या है, नाग के ऊपर बैठे हैं ऐसे आंख बंद करके, मतलब अंधे तो नहीं बोलेंगे, पर एक याद करने के लिए हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि आंख बंद करके कृष्ण जी कहां बैठे हैं, नाग के ऊपर बैठे हैं। उसके बाद आपको ये पंचेस बांध जो है, पंचेत बांध, दामोदर नदी झारखंड, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे याद रखोगे, 5 दाम है किसके, अभी कोई चीज लेने गए लकड़ी सी, और लकड़ी का जाके तुमने पूछा ये कितना, कहता 5 दाम है। कहते यार झाड़ सा तो तुम दे रहे हो ये, और इसके भी 5 दाम ले रहे हो, तो अपने को इतना ही कोरिलेट करके याद रखना है कि दामोदर दम तो है ही नहीं यार इसमें, तुम्हारे इस झाड़ में, और तुम क्या कह रहे हो, 5 रुपए। उसके बाद आएगा पोंग बांध। पोंग बांध कहां है, व्यास नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है सर। इसको तुम 2 बार देखोगे ना,
ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। पीडीएफ वगैरह मैं अवेलेबल करवा दूंगा, इनकी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें बस पढ़ना है। ठीक है, जब मेरे को बताना होगा मैं अनाउंस कर दूंगा कि यहां से ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। सारे के सारे आप जुड़े रहिएगा, आप सबको सारे मटेरियल दिया जाएगा। अगर मैं फ्री में पढ़ा भी रहा हूं तो ये फ्री में दूंगा भी आपको। ठीक है, पांचम पांड पांध गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दो याद रखने, एक ये हो गया, एक अभी हमने पीछे देखा, और एक नागार्जुन, तीन हो गए। चलिए सर आगे बताइएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, पहला टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड कहां मिलेगा भाई? हीरा है तो कहां मिलेगा? महानदी के अंदर मिलेगा, बड़ी नदी के अंदर मिलेगा। महा मतलब बड़ी, बड़ी नदी के अंदर क्या मिलेगा? हीराकुंड। और कहां? उड़ीसा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और सरदार बांध और बाखड़ा नांगल बांध, ये चारों वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हुगली नदी कहां से है? पश्चिम बंगाल से है। हुगली नदी तो सभी जानते होंगे ना, अभी पीछे इलेक्शन था तो हुगली नदी तो सभी पता है, सबको भी हुगली नदी कहां है। ठीक है सर, ये भी पता है। उसके बाद उरी, उरी कहां था रे? उरी मूवी देख ली होगी ना, तो जम्मू एंड कश्मीर से झेलम। अब देखो ये चिनाब के तीन है, ये याद कैसे करवा रहा हूं, देखो चिनाब नदी के ऊपर तीन बांध, एक तो सलाल बांध परियोजना है, ठीक है, एक बागिल हार है और एक गुलदस्ते है। क्या कहोगे? बगल में, बगल में, बागिल हार का मतलब है बगल में सैलाल, सब कुछ लाल ही लाल था, क्योंकि जो अनारकली थी उसको हंसते हंसते क्या चिनवा दिया था? क्या करवा दिया था? दीवार के अंदर चिनवा दिया था। क्या कहोगे? चिनवा दिया था। अब ये अपने ट्रिक अपने आप से लिख लेना, जो भी है मैंने बता दिया आपको कि बगल में सब कुछ लाल ही लाल था, सैलाल था, लाल ही लाल था, क्योंकि हंसते हंसते किसको? चिनाब चिनवा दिया, किसको? अनारकली को। अब ये तुमने मूवी देख ली होगी पीछे, रणजीत सागर बांध, जो कि थीन बांध रावी नदी के ऊपर पंजाब के अंदर मेनली है इसका पार्ट। तो ये पीछे भी अभी क्वेश्चन आया था, पंजाब के अंदर आप लगाओगे, क्या लगाओगे? पंजाब के अंदर। ठीक है सर आगे बोलो। बाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के ऊपर है। पोंग बांध अभी हमने देखा हिमाचल के अंदर है। उसके बाद दोलीक गंगा, ये कहां है? उत्तराखंड के अंदर। दोलीक गंगा नदी भी है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद माता टीला बैतवा नदी के ऊपर, और एक पेनार नदी आपको याद करनी है, वो भी मैं भी बताऊंगा। ये वाले इंपॉर्टेंट है अभी भी, इनमें से अभी हम देखने वाले हैं। देखो एक ये याद रखना, मेटूर बांध, मैं तो चला टूर, मैं तो चला टूर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना। मैं तो चला टूर, कहां? तमिलनाडु। मैं कहां जा रहा हूं टूर पे? तमिलनाडु जा रहा हूं। बाखड़ा नांगल बांध देख चुके हैं, सतलज पंजाब, सतलुज नदी और पंजाब से। बागिल हार का था बगल में, सब कुछ लाल ही लाल था, चिनाब नदी थी और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है सर। मेथन बांध बराकर नदी झारखंड, झारखंड के अंदर एक और था पंचेत बांध, याद आ रहा है? दामोदर नदी के ऊपर, दामोदर नदी के ऊपर। और ये क्या है? बरकरार। ये हम कहते हैं ना, तू तेरा ये बेकार सा माल है यार, ये 5 पंचेत दाम में, 5 दाम में दे रहा, तू पंचेत दाम तो है नहीं। झारखंड और मेथन बांध। ठीक है, इसके बाद सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी गुजरात। हम कहते हैं ना, सरदार तो गुजर गया, क्या बोलोगे? सरदार तो गुजर गया, सरदार भाई किसी का कोई कबीला था, उसमें हम ये ऐसे याद रखेंगे, सरदार तो गुजर गया। क्या हो गया? गुजर गया। बहुत ही नरम दिल का था, बहुत ही नरम दिल का था, नरम दिल का था गुजरात, नरम दिल का सरदार। नरम से नर्मदा, गुजर से गुजरात, और सरदार था सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड मैंने बता दिया, महानदी उड़ीसा में। ठीक है चलिए कि सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध, भागीरथी नदी उड़ीसा उत्तराखंड वाला। लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध, उड़ीसा अभी देख लिया। दो नदियों के बांध, कौन सी दो नदियों के संगम से बनता है? टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड वाला। भागीरथी और भीलगंगा, दोनों नाम एक ही जैसे, भीलगंगा भागीरथी। अभी इतना ये वाले तुमसे पूछने वाले नहीं है, बाकी तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, करवा दी जाएगी। ज्यादा कंटेंट नहीं करना, पर अपने को क्वेश्चन आए तो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। टिहरी बांध बताइएगा जी, टिहरी बांध किस नदी पे है? अभी तो सर देखा था भागीरथी, और ये दो नदियों के संगम से दूसरी नदी बताओ रे, भागीरथी और भीलगंगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, या मैं कहूं कि कौन सा बांध महाराष्ट्र के अंदर है? एक तो हमने महाराष्ट्र में कोयना बांध पढ़ा था, तुम्हें याद है? मैंने कहा था कोयना हमारा ही तो राष्ट्र है, कोयना, कोयना नदी के ऊपर है, हमारा ही तो राष्ट्र है। ठीक है सर। इसके अलावा अलमाटी बांध क्या बताया था? कृष्णा आली माटी लेकर आई है कर्नाटक से, कर्नाटक से आली माटी, कर्नाटक कृष्णा। और उसके बाद मेटूर, मैं चला टूर तमिलनाडु। मेटूर बांध तमिलनाडु का था, ये कर्नाटक का था। और बीसल बांध क्या है? राजस्थान, बनास नदी के ऊपर है। एक और एक्स्ट्रा याद कर लेना, राजस्थान का बीसलपुर बांध, क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको याद रखने, मैं बार बार तुम्हें रिपीट करवा के याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ था? उत्तराखंड के अंदर, टिहरी जिले के अंदर है, इसीलिए इसको ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। दूसरी इसका आपको पता है बेलगंगा नदी इसके से मतलब बेलगंगा और उन दोनों के संगम से बनता है ये बांध, ठीक है, मतलब पानी दोनों का आता है। टिहरी बांध ऊंचा है तो ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। लंबाई आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि ऊंचाई इसलिए याद रखिए क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है इसलिए इसकी ऊंचाई पे क्वेश्चन है आया है, क्योंकि सबसे ऊंचा और सबसे। मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में? मैं तो चला टूर तमिलनाडु, मैं तो चला टूर तमिलनाडु, तमिलनाडु। कावेरी नदी और क्या लेकर है? कार लेकर है, कावेरी। कावेरी याद रख लेना, कावेरी भी याद रख लेना। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टूर है मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट टूर है मेरा तमिलनाडु का। मैटूर कावेरी नदी पे तमिलनाडु। चलिएगा जी आगे। हीरा कुंड, हीरा कहाँ मिलता है? महानदी के अंदर मिलता है, जो नदी बड़ी होगी उड़ीसा के अंदर है। चलिए जी, उड़ीसा महानदी, हीरा कुंड बांध उड़ीसा। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना है। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी है। और टीजीटी नेचुरल साइंस वाले, मैं कहता हूं साइंस में अगर तुम्हारे नंबर ना आए तो मुझे बोलना। अगर इस बैच को ज्वाइन करने के बाद 8168811934 पे आप कांटेक्ट करके, ये एप्लीकेशन है, इस पे विजिट कर सकते हो। अभी जो है राउंड अपने 50-60 लेक्चर हो गए होंगे। मार्च फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला अपना बांध क्या है रे? भाखड़ा नांगल बांध। बता दो रे, सतलज नदी पंजाब के अंदर, सतलज नदी पंजाब के अंदर। भाखड़ा भंगड़ा ऐसे याद रखोगे, भाखड़ा भंगड़ा, ठीक है। चलिएगा, सरदार सरोवर बांध। सरदार गुजर गया नरम दिल का, सरदार गुजरात नर्मदा, सरदार गुजर गया नर्मदा। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध और गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित किस नदी पे है? नरम दिल का था सरदार, जो कि गुजर गया गुजरात। चलिए सर आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा नदी पे है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। हीराकुंड कहाँ है? नागार्जुन कहाँ था? बताओ रे, नागार्जुन कहाँ था? बताओ बताओ बताओ। मैंने बोला था कृष्णा, कृष्णा नदी पे कौन? अब मैंने बोला था कृष्ण जी बैठे हैं नाग के ऊपर आंख बंद करके, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर था, आंध्र प्रदेश के अंदर। और भाखड़ा पंजाब के अंदर। अभी देखा सतलज नदी पर। हीरा कहाँ मिलता है? महानदी के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? महानदी के ऊपर मिलता है। और ये महानदी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, ये उड़ीसा के अंदर बना हुआ है। चलिएगा, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार गुजर गया, राज्य गुजरात है, और साथ में नदी है नर्मदा। ये लो जी अपना आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? कृष्णा, सर आपने बताया था कृष्ण जी बैठे हैं नाग के ऊपर आंख बंद करके। अब मैं तुम्हारे लिए ये बता रहा हूं कि पहले तो इन दोनों के मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। तीन बांध किस राज्य में है और किस नदी पे है? दुलहस्ते किस राज्य में है और किस नदी पे है? दुलहस्ते वही है सैलाल, सब कुछ लाल लाल है, हंसते हंसते चिनवा दिया। तीन बांध रणजीत सिंह वाला था, याद आ रहा है? दिखा देता हूं, याद करवा के जाऊंगा। रुको एक मिनट, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है मुन्ना, भागना नहीं है, ठीक है। और ये जितना भी अभी तुमको करवाया है, कहां गए? अरे पीछे, अच्छा पिछली स्लाइड पे चले गए ना, लास्ट क्लास वाली स्लाइड पे। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। कंटेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो नए स्टूडेंट है प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। सोमशिला बांध आ चुका सर, ये याद हो चुका, इसको नजर मारो एक बार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चुटकियों में क्या कर लेंगे? जम्मू एंड कश्मीर ले लेंगे। उरी कहाँ था? उरी भी अभी हमने देखा, उरी ये रहा। उरी बांध भी झेलम नदी पे था। और इसके अलावा रणजीत सागर बांध, थीन बांध रावी नदी, बगिलहार, ये सारे चेनाब के थे। पोंग बांध, एक पेनार नदी याद करवानी थी मेरे को, पेनार नदी, कहीं छूट तो नहीं गया। एक ये वाला याद रखना, झारखंड वाले, ठीक है, झारखंड वाला मेथन और बेकार। और ये दूसरा जो पंचायत वाला था, ये वाला पंचायत बांध। नीमो बाजगो बांध सिंधु नदी, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, याद करना चाहो तो कर सकते हो। ये याद रखना, कई बार दोनों नामों से आ सकता है। पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर, और ये वाला जो रणजीत सिंह वाला बांध है, ये वाला थीन बांध।
तीन बांध के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। उकाई तुम उग चुके हो गुजरात ताप्ती नदी के ऊपर, मेरे ख्याल में मोस्टली मैंने याद करवा दिए होंगे कम टाइम में। और कुछ यूं है कि एक बार अगर हमने पढ़ भी रखे हो ना तो भी आप क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। ज्यादा टाइम अपने को लगाना नहीं है, क्योंकि अपने को थोड़ा ना पता है कि सिर्फ बांध से ही क्वेश्चन आएगा, तो अपने को ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। ये मान के चलो कि 1 घंटे के अंदर 4-5 टॉपिक, 15-15, 12-12 मिनट की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं टॉपिक नंबर 5 के साथ, और इसी के साथ हिंदी वगैरह के टॉपिक मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट।